मिलिए शोजी मोरिमोटो से, दी डू नथिंग मास्टर। शोजी मोरिमोटो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वो अच्छा खासा कमाते हैं, लगभग $80,000 एक साल में, वो भी कुछ न करके। ये कोई मजाक नहीं है। मोरिमोटो एक प्रोफेशनल डू नथिंग कंपेनियन है, मतलब वो खुद को उन लोगों को किराए पर देते हैं जिन्हें किसी के साथ की जरूरत होती है। सोचो, सिर्फ वहां होने के पैसे मिले। मोरिमोटो का काम सिंपल है, वो लोगों के साथ रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं या बस उनके साथ बैठे रहते हैं। वो कोई भारी भरकम काम नहीं करते, न सलाह देते हैं, न कोई काम करते हैं। वो बस वहां होते हैं, एक अच्छी प्रेजेंस की तरह, उनके लिए जिन्हें इसकी जरूरत है। उनके क्लाइंट्स अलग अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी जरूरतें। कोई उन्हें खाने के लिए बुलाता है, कोई घूमने के लिए, कोई ऐसे इवेंट्स में ले जाता है जहां वो अकेले नहीं जाना चाहता। मोरिमोटो का कुछ न करना, है ना, कमाल की डिमांड में है। मोरिमोटो के दिन भी उनके क्लाइंट्स जैसे अलग अलग होते हैं। कभी वो किसी के साथ चुपचाप खाना खा रहे होते हैं जो अकेले खाना नहीं चाहता, कभी किसी के साथ थीम पार्क में होते हैं, बिना कुछ बोले उनका साथ दे रहे होते हैं। अक्सर उन्हें अजीबोगरीब रिक्वेस्ट्स मिलती हैं। कोई उन्हें स्टेशन पर बाएं बाएं करने के लिए बुलाता है, कोई फोटो खिंचवाने के लिए, कोई अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस सुनने के लिए। एक बार तो किसी ने उन्हें सामान शिफ्ट करने के लिए बुलाया और उन्होंने बस एक डिब्बा उठाया। इतने अजीब कामों के बावजूद मोरिमोटो अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो बस वहां मौजूद होने की ताकत में यकीन रखते हैं। उनके क्लाइंट्स अक्सर उनके चुपचाप साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें उनके बिना जज किए साथ देने में सुकून मिलता है। मोरिमोटो की सफलता की विडंबना उनसे छुपी नहीं है। उन्हें एक बार एक ऑफिस की नौकरी से कुछ न करने के लिए निकाल दिया गया था। उनके पुराने बॉस को उनकी ये सुस्ती कमजोरी लगी। उन्हें क्या पता था कि यही उनकी सबसे बड़ी खासियत बन जाएगी। मोरिमोटो की कहानी बताती है कि अपनी अलग पहचान को अपनाने में कितनी ताकत है। जिसे लोग कमी समझते थे, उसे उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने अपने शांत स्वभाव से पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लिया। ये साबित कर दिया कि कभी कभी कम करना ही ज्यादा होता है। उनकी कहानी बहुतों को पसंद आई, खासकर जापान में, जहां काम का कल्चर बहुत टफ है। मोरिमोटो की सफलता एक नया रास्ता दिखाती है, लगातार काम करने के प्रेशर से बचने का एक तरीका। मोरिमोटो का बिजनेस जापान के अनोखे कल्चर में फलता फूलता है। वहां रेंटल कल्चर बहुत ज्यादा है। लोग साइकिल से लेकर घर तक, पालतू जानवरों से लेकर परिवार के सदस्यों तक सब कुछ किराए पर ले सकते हैं। ये कल्चर लोगों की सहूलियत और सामाजिक खालीपन को भरने की जरूरत से पैदा हुआ है। एक ऐसे समाज में जहां अकेलापन आम है, मोरिमोटो जैसी सर्विसेज लोगों को जुड़ाव का एहसास देती है, भले ही वो थोड़े समय के लिए ही सही। मोरिमोटो की लोकप्रियता दिखाती है कि लोगों को साथ की कितनी जरूरत होती है, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। वो एक ऐसा माहौल देते हैं जहां कोई जज नहीं करता, कोई उम्मीदें नहीं रखता, जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में बहुत कम मिलता है। उनकी कहानी भले ही अजीब हो, लेकिन किसी के लिए बस वहां होने की ताकत के बारे में बहुत कुछ कहती है।